आजकल के इस तनाव भरे माहौल में पति और पत्नी दोनों ही नौकरी करते हैं। एक ही समय पे नौकरी के लिए निकलते हैं और फिर वापस घर में भी एक ही समय में प्राय आते हैं। इस व्यस्तता में आजकल ऐसा देखा गया है कि इस तनाव उनके बीच में कुछ कभी कभी तनाव बढ़ जाता है और कभी तनाव इतना तक बढ़ जाता है कि वो झगड़ों में बदल जाता है और इसके बाद में रिजल्ट्स ये होते हैं कि यह बातें डिवोर्स तक पहुंच जाती हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब कभी भी विवाह से पहले हम कुंडली का मिलान करते हैं तो मिलान करने के समय में कुछ ज्योतिषी लोग, कुछ एस्ट्रोलॉजर लोग कुछ पॉइंट्स को छोड़ देते हैं। कुंडली में मिलान के समय में ज़्यादातर कितने गुण हैं, 36 में से 28 गुण हैं, 26 गुण हैं, 30 गुण हैं, कुछ भी गुणों को देख लेते हैं, गण देख लेते हैं और नाड़ी दोष है या नहीं वह देख लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जो योग होते हैं उन योगों को देखना वह भूल जाते हैं या जानबूझ करके छोड़ देते हैं और जातकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज इसी तरह का एक नया टॉपिक लेकर के हम इस वीडियो में प्रस्तुत हुए हैं कि आजकल के ज़माने में इतने तलाक क्यों बढ़ गए हैं। कुछ लोग हैं जो हमेशा हमें फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके इस कारण को जानना चाहते हैं। इसीलिए आज हम लोग एक यह नया टॉपिक का वीडियो बनाया है, यह जिसमें हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इसके पीछे भी कुछ एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस होते हैं। वह एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस क्या हैं जिसकी वजह से दो प्राणियों के बीच में, दो जातकों के बीच में, पति और पत्नियों के बीच में विवाह होने के बाद में भी डिवोर्स हो जाता है। उसमें से सबसे पहला कारण यह है कि कुंडली के यदि 12वें भाव के स्वामी का चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ में युक्ति हो और चतुर्देश कुंडली के 6th और 8th हाउस में या 12th हाउस में स्थित हो तो भी पति पत्नी का अलगाव होना निश्चित है। यह अलगाव देने वाले ग्रह जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं यह पापी ग्रह होते हैं, जैसे शनि है, सूर्य है, राहु है और केतु है। यदि इनमें से कोई भी ग्रह अकेला 7th हाउस में बैठा हो या युक्ति बना करके बैठा हो, शनि के साथ में सूर्य हो, सूर्य के साथ में राहु हो, राहु या केतु हो और ये इनकी दृष्टि शुक्र ग्रह के ऊपर पड़ती हो तो भी इस प्रभाव से दो पति और पत्नियों के बीच में डिवोर्स होना मुमकिन हो जाता है। दूसरा कारण, तलाक का सबसे बड़ा कारण यह है गुरु और शुक्र से भी जुड़ा हुआ है। अगर गुरु में शुक्र की दशा हो या शुक्र में गुरु की दशा चल रही हो तो भी पति और पत्नी के बीच में अलगाव की स्थिति बैठ जाती है। तीसरा कारण, सबसे बड़ा कारण यह है 7th हाउस में शनि का होना। शनि ग्रह एक अच्छा ग्रह नहीं माना जाता है। शनि ग्रह यदि शुक्र के ऊपर दृष्टि डाल रहा हो और शुक्र ग्रह भी यदि शनि के साथ में विद्यमान हो तो भी पूरे चांसेस होते हैं डिवोर्स होने के। जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह यदि कृतिका नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र, मूला नक्षत्र या ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठा हो तो शादी में टूटने की पूरी संभावना होती है। पांचवा कारण, राहु, शनि, सूर्य, केतु और मंगल जैसे ग्रहों का होना या इनकी दृष्टि का 7th हाउस के ऊपर होना या 7th हाउस में राहु शनि युक्ति बना करके बैठे हों, सूर्य और केतु युक्ति बना करके बैठे हों या मंगल शुक्र के साथ में युक्ति बना करके बैठे हों या इनकी दृष्टि 7th भाव में बैठे हुए इन ग्रहों की दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ रही हो तो भी विवाह विच्छेदन यह करवा ही देता है। छठा कारण है सप्तमेश भाव में यदि अष्टमेश भाव में बैठा हो कुंडली में, यह यदि पुरुष की कुंडली है तो उसमें शुक्र पीड़ित हो और स्त्री की यदि कुंडली हो तो उसमें यदि बृहस्पति पीड़ित हो और उसके ऊपर इन क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो तो भी डिवोर्स होना एक सामाजिक बात है, सामान्य बात है और डिवोर्स जरूर होता है। डिवोर्स होना एक सामाजिक समस्या है। यह
ने आंशिक या काफ़ी हद तक हमें बदल सकते हैं। और यदि कोई भी इस तरह से, यदि कोई पीड़ित भी है जिसका डिवोर्स हो चुका है, वापस वह विवाह करना चाहता है, तो उसके लिए हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे। उन उपायों के द्वारा आप वापस वह जो तकलीफ आपने भोगी है, डिवोर्स हुआ है, तो उसका भी निवारण होकर के आप द्वितीय मैरिज भी कर सकते हैं। वैसे विवाह एक बार होना और बाद में डिवोर्स का होना माता और पिता दोनों के लिए और बच्चों के लिए बहुत ही एक दुखदाई विषय होता है, एक चिंता का विषय होता है। बाद में वापस एक कलंक की तरह लग जाता है कि हमारे बच्चों का इस तरह से डिवोर्स हुआ है। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, इसका उपाय हमारे पास में है। यदि आप हमसे जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करिए। हमारा टेलीफोन नंबर है 8619918639। साथ ही आप यदि नए दर्शक हैं हमारे वीडियो पर, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हर बार में नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे द्वारा बनाया हुआ हर वीडियो आप देख सकें। आपको यदि हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है, आप आपके हमें कमेंट बॉक्स में सजेशंस दीजिए और कमेंट्स दीजिए, ताकि आपका मोटिवेशन से हम और भी अच्छे वीडियो बना करके आपको प्रेजेंट करते रहें। नमस्कार।